जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा बनाए हुए, उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी नए सदस्य, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है उन्हीं के चैनल में। तो हमने पिछली बार से, पिछले जो है वीडियो से ये स्टार्ट किया था भैया ने कि हम लोग हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। हनुमान चालीसा के जो पहले दो दोहे हैं, फिर बीच में 40 चौपाई हैं और लास्ट में जो एक दोहा है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और हमारे जीवन में ये क्या क्या लाभ कर सकते हैं और मतलब किस तरह से हम इसको समझ भी सकते हैं। लेकिन पिछली बार जो पिछले ही जो एपिसोड वीडियो भैया ने बनाया था, वो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे कम देखा हुआ या सबसे कम समझा हुआ आप लोगों का वीडियो था। हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो, मेरे बोलने में कमी हो, आपके सुनने में हो, मुझे मेरे समझाने में कमी हो, आपके समझने में कमी हो। देखो, मैं एक्सपेक्ट करता भी नहीं था कि सारे के सारे लोगों से समझ पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 लोगों को मैं सोच के चल रहा था कि शायद वो लोग पूरा देखेंगे वीडियो, और उन्हीं लोगों ने पूरा वीडियो देखा है और एक दो बहनों ने डबल भी देखा है। तो यही है कि ये सबके लिए नहीं है। ये पूजा पद्धति, भैया को समझना, चालीसा को समझना, ये क्या करेंगे, ये सबका नहीं है। अपना बाकी लोगों का जैसे चल रहा है, आप लोगों का एंटरटेनमेंट वाला, मुझे लग रहा है कि भैया के चैनल में सिर्फ हमें हीरे चाहिए थे जो इनको समझ सके, चालीसा को समझ सके, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और लेकिन शायद कुछ लोग गलती से इस चैनल में आ गए हैं, तो प्लीज़ वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एंटरटेनमेंट कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे तो यही निवेदन है कि आप लोग गलती से आ गए हैं, आप लोगों को वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ मैं, जो चीज़ आप यहाँ पे ढूंढ रहे थे 100% वाली। मैं आपको 100% भैया से मिलाने जा रहा था। तो उनको छोड़िए, जिनको हाँ उनको गलती से आ गए हैं तो वो चल निकल जाइए। तो आज हम जो है पहले चौपाई की बात करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो मैंने ये क्यों कहा है कि ये युवाओं के लिए क्या है संदेश। ये भैया की जितनी भी चौपाइयाँ हैं ना, उसमें सब में कुछ ना कुछ हमारे जीवन को जीने का जो होना चाहिए, स्तर होना चाहिए, और हम क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में ला सकते हैं, उससे कैसे लाभ कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में, हर एज ग्रुप के बारे में, हर एक संबंधों के बारे में बताया गया है। तो हमें उससे बहुत सीखने की ज़रूरत है। एक एक लाइन का एक एक अक्षर ऐसे नहीं लिखा गया है। हम लोग क्या है ना, बस पढ़ जाते, जय हनुमान कह के जय कपीस लोग, जय हनुमान कह के जय कपीस, सेकंडों में ये सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है। तो वही है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा जब ये चौपाइयों का ये सारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा कि ये सिद्ध कैसे होते हैं, ये सिद्ध कैसे होते हैं। लेकिन लास्ट में बताऊंगा, हो सकता है तब तक मेरे पास बहुत कम लोग रह जाएं और बाकी सारे निकल जाए, क्योंकि मुझे जो भैया ने काम दिया है वो मैं करता रहूँगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जाना है जाएं। मेरे जो 6-7 बहनें हैं वो रहेंगी और एक दो भाई जो हैं। मैं बताऊंगा कि सिद्ध कैसे होते हैं, सिद्धि कैसे इससे मिलती है, हमें क्या तरीका है। लेकिन पहले उससे आप समझिए, ये ऐसे इतना इजीली नहीं मिलेगा आपको। तो ये कैसे युवाओं के लिए बहुत बड़ी, जो पहली ही लाइन पे उन्होंने बोला है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सोचिए, इसमें मैं पूरे दिन मतलब सिर्फ एक ये चौपाई में बोलता रहता हूँ। ऐसे करते करते 40 चौपाइयों को बोलने में मुझे पूरे पूरे दिन मैंने बोला है, समझा है। भैया ने इतना समझाया, इतना सारा कुछ, जहाँ से भी मुझे जो भी समझ सकता था, मैं मन में जो आता था वो सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया है। अब उस चीज़ को बोलने में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आप लोगों के पास धैर्य नहीं होता बिल्कुल भी कि उससे सुन सकें, उससे कुछ लाभ ले सकें। देखिए, क्योंकि ये बात जो है ना, यहाँ से नहीं है, सिर्फ ये यहाँ से है। आपको यहाँ से जब सुनना पड़ता है ना, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब एंटरटेनमेंट के चैनल क्या है ना कि यहाँ से अपने आँखों से देखा, अपना दिमाग में आया, मज़ा आया, ख़त्म हो गया। यहाँ तक के लिए कोई वो नहीं है। तो
ये वाला जो है ना, ये जो चीज़ें होती है ये बहुत समझना होता है। और पता नहीं कैसे आप लोग समझ पाओगे, ये तो भैया ही जाने। लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ कि भैया उन पे सब पे कृपा रखें, जो पूरा वीडियो देख के समझ पाए। और जो सिर्फ देखने के लिए देख रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ भैया उनकी ज़िंदगी से चले जाएं। ये मैं इतनी कड़वी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया ने जो मुझे टीचर बनाया ना, टीचर को कभी कभी बहुत सख्त होना पड़ता है, उनको पनिशमेंट देनी पड़ती है। तो आप लोगों की पनिशमेंट यही है, या तो समझ के अच्छे से करो, वरना और परेशान होने के लिए तैयार रहो। ज़िंदगी में छोड़ दो, आप लोगों की नहीं है बस की। तो मैं आपको समझाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका पहला अक्षर ले लीजिए आप, जय। पहले ही जो महर्षि तुलसीदास जी ने लिखा है पहला अक्षर जय, उस जय के क्या मायने होते हैं। जय को हम लोग तीन चार तरीक़ों से हम लोग उसको लेते हैं, आपको समझाता हूँ मैं। जय, किसी भी काम की शुरुआत जय के साथ कर रहे हैं। जय क्या है? जय मतलब है कि हमारे मन में उस काम को शुरू करने से पहले पराजय का कोई भी भाव नहीं है। आजकल क्या होता है ना, युवा हर काम को शुरू करने से पहले ही सबसे पहले ये बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब वो ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं नहीं कर पाऊँगा। वो मन में जो हार मान लेते हैं, मन में मानी हुई हार ही उनकी पराजय का कारण होता है कि हाँ भाई ये मैं कर ही नहीं पाऊँगा, कितने टैलेंटेड हो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो पहले ही अक्षर से जो उन्होंने जय युवाओं के लिए संदेश दिया है, सबके लिए संदेश दिया है, हमारे लिए भी संदेश सबके लिए। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अपने मन में ये सोचिए कि ये जय, मैं इसमें जीतने के लिए जा रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। जय एक जीत का प्रतीक है। शुरुआत में जय, हम लोग अपने किसी को भी हम जब जयकारा लगाते हैं कि जय हनुमान या जय सीताराम, जो भी हम लोग बोलते हैं, वो जय लगाने से क्या होता है, उस जय लगाने से हम जिनके भी बारे में वो बोलते हैं उनका प्रतिबिंब, उनका जो उनके अंदर में जितने भी कैरेक्टर है ना, उसको हम अपने अंदर में लेने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ होता है कि हाँ भाई, हम उनको जब जय के साथ बोलते हैं तो पहली ही लाइन में जो जय हनुमान उन्होंने बोला है ना, तो हम हनुमान जी के सारे जितने भी उनके अंदर गुण है ना, अवगुण तो एक भी नहीं है, वो सारे के सारे हम अपने अंदर में लेने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि जय। जय का ये बहुत बहुत बड़ा जो है ना, एक ये मायने रखता है कि जय शब्द जो है, और एक जय का अर्थ है जब भी हम किसी के सामने उनकी जय जयकार बोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बहुत प्रसन्न होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पे भी जाएं उनका संबोधन करें तो बहुत ही पोलाइटली इस तरीके से ये करना है कि हाँ भाई हम आपकी जय जयकार, मतलब आपकी जय हो, किसी से गलत उसमें नहीं बोलना है, तो वो खुश होते हैं। एक जय का अर्थ और भी है। जय का अर्थ है कि अपने आप में जो उत्तेजना होती है, किसी भी काम में हम अगर नीरस है हो तो एकदम से हम बोलते हैं कि जैसे हमारे राम रावण का युद्ध हुआ था, तो उसमें सबसे उनका एक नारा क्या था, जय श्री राम, हनुमान जी ने जो नारा दिया था। तो उसमें जो है उससे क्या है ना कि मन में बहुत उत्तेजना, बहुत मतलब वो आता है कि हाँ शक्ति आती है कि ये मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो एक शब्द के कितने चार मायने हो जा रहे हैं। तो यही है कि इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों कह रहे हैं वो जय। जय हनुमान, अच्छा हनुमान क्यों कहा उन्होंने? हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे बजरंगबली, बालाजी, और भी 12 तरह के नाम हैं उनके। लेकिन हनुमान ही क्यों कहा है? हनुमान के ऊपर एक कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। जब बचपन में ही भैया सूर्यदेव को निगल लिए थे, तो सारे देवता इंद्र जी के पास गए थे कि हाँ पूरे धरती में अंधकार हो गया, पूरे ब्रह्मांड में। तो इंद्र जी ने वज्र का प्रहार किया। वज्र के प्रहार से उनकी जो है ये हनु जो है उसमें लगा था वो टूट गई थी। तो फिर सूर्यदेव बाहर आ गए थे। तो उसी को कहा गया है हनुमान जो है उसकी जो ये को हनु को टूटने को जो है हनुमान उनका एक नाम पड़ा था। एक हनुमान जो है हम लोग सोच सकते हैं,
हनुमान, हनु मतलब नष्ट करने वाला, मान मतलब अहंकार। अहंकार को जो हम नष्ट करते हैं ना अपने अंदर के, तो वो हनुमान होता है। तो इसको बहुत बड़ी बात है इस नाम में भी जो है। तो हनुमान एक अहंकार जो होता है ना, हमारी सारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हर चीज़ खा जाता है। तो हनुमान नाम अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि अपने बुद्धि को कैसे स्थिर रखें हम लोग, अपने अहंकार को कैसे, अहंकार शून्य जब हम जब हो जाएंगे ना, तभी हमको हनुमान मिल पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। समझने वाली बात है भाई, समझो थोड़ा सा है। हनुमान, ज्ञान गुण सागर। अब देखिए, ज्ञान तो सबके पास है, हर एक के पास ज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। पूरे इंटरनेट में ज्ञान भरा हुआ है, और जितने सामने देखे हुए हैं वो ज्ञान के भंडारी, सबके पास ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के साथ क्या बोला है, ज्ञान के साथ अगर गुण ना हो ना, तो वो ज्ञान बिल्कुल ही बेकार है। आपके पास हर तरह की डिग्री हो, सब कुछ आता है आपको चलाना, मान लिया कि आपके कंप्यूटर में बिल्कुल एक्सपर्ट हो, सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ क्या है, घर पे बैठे हुए हो आप, कहीं कुछ उसको करना नहीं है कि हमें कंप्यूटर पर सब कुछ आता है, लेकिन हमें रिज्यूम नहीं बनाना आता अपना, बायोडाटा अपडेट नहीं करना आता अपना, कुछ और अच्छा चीज़ नहीं हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ हम लोग ये भी कर सकते हैं, कुछ अपने आता, खाना हर तरह का बनाना आता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा नहीं सोचते कि चलो क्या हम लोग टिफ़िन सर्विस खोल सकते हैं क्या। तो जो है, ज्ञान तो है, लेकिन उसका जो गुण है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे भैया में भी बहुत बहुत तरह के जो है ज्ञान थे, फिर जब उनको बताया गया जामवंत जी द्वारा, उनको पता भी चला कि किसी शराब से उनको नहीं था। तो उन्होंने जब अपने अंदर में जाके उन्होंने देखा कि कैसे इनको इस्तेमाल करना है, तो हर चीज़ का इस्तेमाल बताया गया है। आप लोग जरूर रामायण को पढ़िए, हर चीज़ का कैसे है कि भैया ने ज्ञान के साथ अपने गुणों को कैसे इस्तेमाल किया, तो वो बहुत ज़रूरी है। वरना बिना गुण के कैसे इस्तेमाल करना, ज्ञान बेकार है। तो यही ज्ञान और गुणों के सागर है हमारे भैया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस, वही है भैया की जय जयकार कर रहे हैं हम लोग। जय कपीस, कपीस का मतलब क्या होता है, महाराज। भैया तो महाराज नहीं थे, वो तो श्री राम जी की सेना के महामंत्री थे, सेनापति। तो उनको क्यों कहा फिर कपीस, क्यों कहा महर्षि हमारे तुलसीदास जी ने कपीस इसलिए कहा है कि राजा सिर्फ वो नहीं होता जो कि राजगद्दी पे बैठता है, राजा वो भी होता है जो दिलों पे राज करता है, और मेरे भैया दिलों पे राज करते हैं। ठीक है। आजकल के जो युवा है ना, हनुमान जी को, भैया को ये सिर्फ मानते हैं, उनके बहुत गलत फहमी है कि वो ऐसे एक सेनापति थे जो मतलब बहुत ही ताकतवर, उठा के मार दिया राक्षसों को, अकेले सारा कुछ कर दिया, मार धाड़ काट पीट, मतलब ऐसे ही सिर्फ इसी रूप में ही उनको जानते थे कि जब तक वो नहीं आए थे सारे दुखी थे, एकदम से आके उन्होंने पूरा ये सारा कुछ कर दिया। तो ये चीज़ नहीं है, उनके अंदर जो गुण है ना, उस चीज़ को जब लेके आओगे आप अपने अंदर, तो सारे के सारे ही आप हनुमान बन जाओगे। तो उसी चीज़ को बनाने के लिए हनुमान चालीसा की रचना हुई है। जय कपीस तिहूँ लोक उजागर। तो वही है कि जो भैया ने जो काम किया है, जो राम रावण का युद्ध था, उससे मतलब रावण से पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता सारे परेशान थे। तो वहाँ पे भी शांति मिली, धरती पे भी शांति मिली, और पाताल लोक में भी, जैसे अहिरावण ने दोनों भैया को जो है बंधक बना के ले गए थे, अहिरावण को पाताल लोक में जाके पंचमुखी हनुमान जी का रूप लेके उन्होंने अहिरावण का भी संहार किया। तो मतलब तीनों ही लोक में आप काम ऐसा कीजिए जिसमें कि सारे संसार में, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो। ऐसा काम करना है, ऐसा आपको करेक्टर बनना है, ऐसी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो यही चीज़, यही सब कुछ जागृत करने के लिए ही हनुमान चालीसा का संरचना हुई है। तो ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि हाँ इसको करने से ही कोई सिद्धि मिल जाती है। इसको समझ के करने से आपके अंदर में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वही आपको सिद्ध पुरुष बनाएगी, वही आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाएगी।
तो यही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सिर्फ एक चौपाई को आज आप पूरे दिन आप अपने मन में करके देखिए। हर एक चौपाई बहुत ही सिद्ध है। आप ये करके देखिए, जो भैया ने समझाया इसको समझ के देखिए। और अगर आवाज़ कम आ रही है वीडियो में तो कान में लीड लगा के, वीडियो को हटा के, मतलब कान में लीड लगा के सुनिए। कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, ऐसे आप कान में लीड लगा के आंख बंद करके समझने की कोशिश कीजिए, तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा। और जो भी अगर बुजुर्ग भी देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को, ये युवाओं को जो हार मान चुके हैं, पहली चौपाई से उनके अंदर में एनर्जी आएगी। वो जो हार मानने की जो उनकी मानसिकता है वो उसको ख़त्म होगी। तो इसमें टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में भी और मुझे समझाने में भी। लेकिन जब तक बोलेंगे भैया, भैया का ये दास आप लोगों को समझाता रहेगा, चाहे कोई देखे या ना देखे। कभी आएगा, हमारा भी समय आएगा, हमें भी देखेंगे। जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी।